एक इंसान ने दोस्तों बहुत ही कमाल की बात करी है। उन्होंने जानते दोस्तों क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है मेरे दोस्त, वक्त तो सबका आता है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ज़िंदगी का उसूल यही है कि इंसान का वक्त ज़रूर आएगा और एक दिन वो ज़रूर आता है, लेकिन ये उसी इंसान का आता है जो दूसरों की बातों को सुन के रुकता नहीं और अपने काम पर आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, ज़िंदगी में आगे कुछ करके दिखाता है। काफ़ी लोग दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ना ये काम करते हैं कि सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना हमें करना है, हम वो शुरुआत करते हैं, काम वो करने की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरे उनको जैसे रोकते हैं कि भाई नहीं ये काम तेरे लिए नहीं है, तू इस काम को क्या करेगा, इस काम में तू जिंदगी में क्या नाम बनाएगा, ये काम किसी लायक नहीं है। तो इंसान काफ़ी बड़ी गलती ये करता है कि वो उनकी बातों को सुनकर रुक जाता है। उसको लगता है कि शायद जो बंदा मुझे कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं जो कर रहा हूँ ना मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं शायद इस काम के लायक ही नहीं हूँ। सामने वाले ने मुझे रोक दिया, इसका मतलब वो बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं सही में इस काम के लायक नहीं, मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। और यही गलती को करके दोस्तों वो इंसान उस काम को बिल्कुल छोड़ देता है और एक एवरेज ज़िंदगी पे आ जाता है, दोबारा से एक एवरेज लाइफ को जीने लग जाता है। वो ये नहीं चेक करता कि यार शायद मेरे काम में कोई गलती है ही नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था, मैं बिल्कुल सही काम कर रहा था, वो इस चीज़ को चेक ही नहीं करता। सामने वाले ने मुझे रोक दिया, उसने कह दिया कि ये काम किसी लायक नहीं होते, ये काम ज़िंदगी में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, इस काम से इंसान ज़िंदगी में नाम नहीं कमा सकता, तो इसलिए मैंने ये काम को छोड़ दिया। आप मुझे लगता है दोस्तों जो मुझे कई लोग देख रहे होंगे ना, उन्होंने भी कभी ना कभी ये ज़िंदगी में गलती शायद करी होगी कि यार काफ़ी बार उनको लोगों ने रोका होगा, उन्होंने कोई काम शुरू किया होगा, लोगों ने उनको रोका और वो बेवकूफ़ों की तरह रुक गए। उनको लगा कि शायद कमी उन्हीं में है, बाकी सारे जो सामने वाले लोग हैं वो बिल्कुल समझदार हैं ना। आपको ऐसा लगता हो कि सामने जो लोग मुझे कह रहे हैं वो बिल्कुल समझदार है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, लेकिन दोस्तों असली समझदार तो आप हैं, जिसने एक स्टेप उठाया ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन उनकी बातों को सुनकर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं कि भाई हाँ उसने मुझे कहा तो शायद इस काम के मैं लायक नहीं हूँ। मैं दोस्तों आपको एक बहुत कमाल की आज कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसको शायद अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि यार इंसान को जो करना है उसे वही करना चाहिए। दूसरे जो कह रहे हैं, दूसरे जो मुझे करने को कह रहे हैं, मुझे उसको सुनना ही नहीं है। अगर मेरा जो गोल है मुझे वो क्लियरली दिख रहा है, मुझे पता है कि मेरे को क्या काम करना है, तो मुझे दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरे मेरे को रोक रहे हैं, दूसरे मेरे को टोक रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे आगे, तो मुझे उनको देखना ही नहीं, मुझे उनको सुनना ही नहीं। जो मुझे करना है, जो मुझे ठीक लगता है, मैं वो काम करूंगा, उसमें कुछ करके ही दिखाऊंगा ज़िंदगी में। तो बिना समय को दोस्तों ख़राब करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ उस कहानी से जिसने मुझे ही बहुत कुछ सिखाया, और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखें और ज़िंदगी में सीख के आगे बढ़े और एक चीज़ सीख जाएं कि यार हमें किसी की सुननी नहीं है, हमें जो करना है हम खुद करेंगे और आगे ज़िंदगी में बढ़ के दिखाएंगे। तो दोस्तों कहानी में क्या होता है, एक लड़का होता है जिसको शायद ना पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उसको पढ़ाई करने का इतना शौक नहीं होता, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो सब्जेक्ट दोस्तों होता है ड्राइंग का, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि स्कूल में जब भी आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड होता है यानी ड्राइंग का पीरियड होता था, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था क्योंकि उसको वही काम करना पसंद था। सब कहते थे कि यार ये कोई काम की चीज़ थोड़ी होती है, ये काम की नहीं होती, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता था, वो सिर्फ अपने ड्राइंग में ही इंटरेस्ट दिखाता था। अब उसके पेरेंट्स भी टेंशन में थे कि यार इसको बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे लगते नहीं है, ड्राइंग में क्या ही करेगा, पर वो कुछ कहते ही नहीं थे उस टाइम तक। तो हुआ क्या, ड्राइंग का पीरियड था, उसने क्या किया, एक बहुत ही कमाल की उसने ड्राइंग बनाई, बहुत ही कमाल की कलाकारी उसने करी, चित्रकारी करी, जिसमें बहुत ही परफेक्ट उसने एक सीनरी बनाई। उसने क्या सोचा कि यार मैं ना इस सीनरी को किसी को दिखाने से पहले स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा। अब उसको पता था कि उसने जो ड्राइंग बनाई वो बहुत ही कमाल की, बाखूबा, बहुत परफेक्ट ड्राइंग बनाई है। उसने सोचा कि मैं इसको नोटिस बोर्ड पर लगाता हूँ ताकि जो लोग इसको देखें वो भी ना तारीफ करें मेरी। लेकिन उसने क्या किया, उसने ना ड्राइंग पर एक चीज़ लिख दी कि अगर किसी को भी इस ड्राइंग में कोई भी कमी दिखाई देती है तो वो एक कांटा मार सकता है इस ड्राइंग के ऊपर। तो मुझे खुशी होगी कि जो इंसान इस पर कांटा मारेगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि किसी ने मेरे को कुछ सलाह दी है। लेकिन उसको अंदर अंदर तो ये लग रहा होता है कि भाई मैंने इतना कमाल की ड्राइंग बनाई, इसमें कोई कांटा मार ही नहीं सकता, ये तो परफेक्ट है बिल्कुल। तो होता क्या है, वो जाके सीधा स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उस ड्राइंग को लगा देता है। और होता क्या है, जैसे स्कूल शुरू हो जाता है, उसके स्कूल शुरू हो जाता है, होता क्या है, जब वो छुट्टी होती है, छुट्टी के टाइम पे वो वापस नीचे जाता है, नोटिस बोर्ड पर देखता है, वो देखना चाहता है कि कितने लोगों ने मेरी ड्राइंग पर कांटा लगाया है, किसी ने नहीं लगाया, कितने लोगों ने तारीफ करी, वो ही देखना चाहता था। तो हुआ क्या, वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों ने उस पर कांटे मार रखे होते हैं, काफ़ी लोगों ने कांटे मार रखे होते हैं। वो क्या सोचता है अपने आप से कि यार बाकी सब सब्जेक्ट में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ ड्राइंग में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैंने इतनी कमाल की ड्राइंग बनाई और इसके अंदर भी लोगों ने इतने कांटे मार दिए कि शायद कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं। तो वो क्या समझ लेता है, अपने आप से बैठे हुए पूछता है कि यार शायद मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ,
बाकी सब्जेक्ट मुझे आती नहीं, जो मुझे आता है मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा, यानी ज़िंदगी में मैं बेकार आदमी हूँ, मैं किसी लायक हूँ ही नहीं, क्योंकि उसको दुनिया ने कह दिया ना कि भाई ये काम तूने ढंग से नहीं किया, इसमें तेरी गलती है, उसने समझ लिया कि शायद मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। तो होता क्या है, वो वहाँ से ड्राइंग को उतारता है और सीधा घर जाता है, और घर जाके सीधा अपना बैग रखता है और सीधा अपने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के पास जाता है, और उनके पास जाके क्या कहता है कि सर मैंने आज ये ड्राइंग बनाई थी, मेरे हिसाब से मैंने इसको बहुत परफेक्ट बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, और मैंने लोगों को लिखा था कि अगर इसे किसी को इसमें कोई गलती लगे तो इस पर कांटा मार देना। लेकिन मुझे लगा सर कोई कांटा नहीं मारेगा, लेकिन जब मैंने देखा नोटिस बोर्ड पर तो काफ़ी लोगों ने इस पर कांटा मारा हुआ था। तो उसके सर ने कहा तू मायूस क्यों होता है, तू एक काम कर, मैं तेरे को एक काम करने को कहता हूँ, तू इस काम को करेगा ना तो तेरी सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी और तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज़ से। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा सर ने क्या कहा हमका। उसके टीचर ने क्या कहा कि तू एक काम कर, ऐसी एक और ड्राइंग बना, ऐसी कमाल की एक और सेम टू सेम ड्राइंग बना, और जाके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे से कल फिर से लगा दियो, और नीचे क्या लिखियो कि जिस किसी को भी इसमें कोई गलती दिखाई देती है कृपया करके वो गलती लिख दे बंदा, है ना, कृपया करके वो इंसान वो गलती को लिख दे। तो उसने अपने सर की बात मानी और अगले दिन वो स्कूल गया। स्कूल जाते हैं सुबह सुबह उसने जाके नोटिस बोर्ड पे क्या किया, वो ड्राइंग जो उसने दूसरी बनाई थी एकदम सेम टू सेम वो जाके उसने चिपका दी वहाँ पर। अब होता क्या है, छुट्टी होती है जब वो वापस जाके देखते नोटिस बोर्ड पे कि कितने लोगों ने आज, वो उसको पता चलेगा ना कितने लोगों ने गलती लिखी है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो क्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वो ये देखते हैं कि किसी ने कोई गलती लिखी ही नहीं। जिन लोगों ने कल उस ड्राइंग पर कांटे मारे थे कि भाई इसमें गलती है गलती है गलती है, आज उन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि उसने जब उससे पूछ लिया कि गलती क्या है मुझे बताओ ना, तो किसी ने कोई गलती लिखी ही नहीं। तो उसके सर वहां पर आए, उन्होंने क्या, उन्होंने दोस्तों जानते हैं क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि बेटे देख यहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि दुनिया तुमको कोई भी तुम काम करना जानते हो, दुनिया को दिखता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो उनसे वो काम नहीं हो सकता, तो वो ट्राई करेंगे तुमको रोकने की कि तू रुक जाए, किसी तरह रुक जाए। लेकिन अगर तुम उससे पूछोगे कि मैं इसमें क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे मेरी गलती बताओ, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों यही सब सेम चीज़ें ना हमारे साथ ज़िंदगी में भी होती हैं। हम कुछ भी शुरुआत करना चाहते हैं ज़िंदगी में, हम सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा काम करना है, हमारे को अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करनी है, अपने गोल्स के पीछे जाना है। हम शुरुआत करते हैं, उस टाइम काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी जानकर सब आ जाएंगे हमें रोकने के लिए, ये क्या काम कर रहा है कि तू, ये कोई काम करने का होता है, क्योंकि आप उनसे अलग चलने की बात कर रहे हो, आप उनकी तरह जाने की बात नहीं कर रहे कि भाई स्कूल गए, यहाँ गए, उसके बाद सीधा एक काम के अंदर बैठ गए, कुछ और अलग से कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आप कुछ अलग करने की तैयारी में थे, आप कुछ अलग करने के लिए निकल गए, आपने उनकी तरह लाइन में असेंबल होना नहीं शुरू किया, आपने कुछ अलग करना शुरू किया और उनसे वही चीज़ देखी नहीं गई, इसलिए वो लोग आ गए आपको रोकने के लिए, ताकि उनको पता है कि भाई ये जो काम कर रहे हैं शायद ज़िंदगी में हमारे से आगे चला जाएगा, और आपको आगे जाना देखना नहीं चाहते वो लोग, वो चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह ज़िंदगी में एवरेज बन के रह जाएं, इसलिए वो आपको रोकने आएंगे। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग रुक भी जाते हैं। इस कहानी से दोस्तों एक चीज़ सीख लेना, आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, लोग सिर्फ आपको नीचे गिराना चाहते हैं, इसलिए वो आपको रोकते हैं। आपके काम में कोई भी कमी नहीं है, आप अपना काम बिल्कुल बखूबी तरीके से करिए, बेस्ट तरीके से करिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई इसमें कोई कमी है या नहीं है। आप अपना काम इंप्रूवमेंट के साथ करना, कोई इसमें कमी नहीं रहेगी। दूसरों की सलाह लेना बंद कर दो दोस्तों, सलाह सिर्फ उसी की लो जो आपको लगता है आपसे ऊपर है, आपसे नीचे वाले इंसान की सलाह नहीं लेनी है आपको। इसलिए समझदार दोस्तों बनो, जिंदगी में मेहनत करनी शुरू करो। ऐसे लोग सिर्फ तभी आपको रोकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे आगे जा रहे हो, वो आपको रोक देंगे और आप गिर जाओगे। समझदार बनो दोस्तों, 1% क्लब में आओ और इन लोगों से दूर रहना शुरू करो, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना हमेशा, जिंदगी सिर्फ एक मिली है मेरे भाई, बार बार नहीं मिलेगी। इसमें जो करना है कर लो, उन्हीं लोगों की सलाह लेनी शुरू करो जो आपको लगता है कि भाई जिंदगी में जिन्होंने आपके जैसा नाम बनाना, जिनके जैसा आप नाम बनाना चाहते हैं दोस्तों, उन्हीं की सलाह लेना शुरू करो। उनकी नहीं जो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ आपको रोकना जानते हैं। ऐसे लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट करो दोस्तों, उस काम को करते रहो, तरीके से बढ़ते रहो जिंदगी में आगे, अच्छे काम को करो, बढ़ते रहो, लोगों की बात सुन के रुकना नहीं, क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है। अगर आज इसको छोड़ दोगे तो कल जिंदगी भर रोते रहोगे। अगर आपको दोस्तों मेरी बात बढ़िया लगी हो, मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो कि भाई हाँ ये बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, हम आज से नहीं रुकेंगे किसी बात के सुन के, हमें जो करना होगा हम उस पर ही काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम किसी की बात सुनकर नहीं रुकने वाले, ज़िंदगी में आगे ही बढ़ेंगे हम। अगर आपको दोस्तों ये सब लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, अपना प्यार दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक करके। बाकी सब वीडियोज़ को दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो बढ़िया ना लगी हो, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सभी को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।